हेलो। हेलो सब साहब गुरुदेव। सत साहेब बोलिए बोलिए। और ही बढ़िया एकदम। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने तो आपको के ना वीडियो वगैरह है वो सभी देखे, मेरे को बहुत आनंद मिला। अरे वाह। और हाँ जी, तो नहीं वैसे तो मतलब 200 वीडियो देखा, मैं क्या 200 वीडियो देखने के बाद में गुरुदेव कह रहे हैं बार वीडियो देखो तो मैंने 200 देख लीजिए। तो मैं कहते इनको देखने के बाद ही मैं उनको कॉल करूँगा, तो मैं 2-3 दिन से कॉल करने लग गई आज। हाँ। आशीर्वाद हो गया, आपकी कॉल मिल गई। तो सर ये हाँ, तो मतलब लगभग आपने जो भी बातें बताई है ना तकरीबन मैं समझ चुका हूँ। मेरे लिए क्वेश्चन कोई उठता ही नहीं है। आप कोई हाँ, तो अब मतलब ये एक बात बार बार आप कह रहे हो ना, मतलब 2 और 2 3 5 1 1 1 5, तो ये मैं देख रहा हूँ भी ये सब कुल मिला के ना ये 5 भी आके टिकता है। हाँ, जितने भी आपको वीडियो देखी है ना तकरीबन ये मेरे को लग रहा है भी ये 5 भी आगे टिक जाती है, वो सारे शब्द भी आगे टिकती है, सब सारी जितनी वीडियो पे आए। एकदम बात बराबर है। हाँ, तो मैंने मतलब ये आपको 150-200 इसका डिस्कस है, तो मैंने सब कुछ देख के मैंने कहा चल 12,000 के लिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद में ही उधर से मतलब आशीर्वाद लेंगे। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, सुबह अगली ट्रैवल यानी अभी तो आपने तो पूरे वीडियो देख भी लिए, समझ भी गए, आपके अंदर परमात्मा उतर भी गए, आप परमात्मा को खुद स्वयं में वो जांच कर रहे हो, आपके साथ अखंडित है, निरंतर वो चल रहा है, आप ही उसके साक्षी हो, तो दूसरे की कोई सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं है ना, और स्वयं में खुद पर विश्वास हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। बोलो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये शरीर में मेरे ना इतने जबरदस्त कंपन सा हो रहा है, अभी आपसे बात हो रही है ना, तो अब ऐसे हो रहा है। तो सभी ये में से खुशी का माहौल में इस प्रकार से होता है कि क्या हो रहा है ये? हाँ, होता है। कैसा है, हमारा ये जो सार शब्द है ना, ये हमारा नया जन्म देता है हमें। हाँ, ये पहला जो जन्म है ना हमारा आत्मा वाला, वो तो है ही, लेकिन असलियत में जो हमारा मूल स्वरूप जो है परमात्मा, उसको हम निज स्वरूप कहते, यानी हम निज बोले तो प्राइवेट एकदम स्वयं, यानी हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा असली स्वरूप ही शब्द है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, यही हमारा असलियत है। इसके पहले किसी ने बताया नहीं ना, जैसे शरीर के माँ बाप होते हैं वैसे आत्मा का हमारा बाप है कोई, ये किसी ने नहीं बताया। बस यही बताया कि बस आत्मा ही आत्मा है, अंदर भी आत्मा, ऊपर भी आत्मा, नीचे भी आत्मा, यहाँ भी आत्मा, वहाँ भी आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा है। तो लेकिन हमें अभी पता चला कि ऐसा नहीं है, आत्मा ये अलग चीज है, परमात्मा ये अलग चीज है, ये हमें समझ में आ गया ना, इसलिए हमारा नया जन्म हुआ। पहले इसमें तो जन्म की तो कोई बात ही नहीं थी, तो आत्मा तो हम है ही, हम थे ही, तो उसमें क्या नया था? क्योंकि सभी जो अगर आत्मा ही है, अंदर बाहर आत्मा ही है, तो फिर खोज किसको करनी है हमें? क्या और नया क्या खोज करनी है? लेकिन जब खोज की तो हमें पता चला नहीं कि हाँ सचमुच में कोई तो भी अलग चीज है। तो देखो ना, अभी आपको वो धुन चालू है, आप उसको महसूस कर रहे हो ना, आप उसके स्वयं वो साक्षी हो, बराबर कि नहीं? बाकी तो इसमें तो उनको तो वैसा कुछ मालूम नहीं, वो तो सिर्फ जो गुरु लोग बताते उनके ऊपर भरोसा देते हैं कि है कोई तो परमात्मा होगा, कोई तो परमात्मा नहीं, आइए आत्मा ही परमात्मा है, या उसकी क्या जांच करना, वो तो है ही।
बस हाँ जी। उसकी कृपा दृष्टि चाहिए तो हमारे ही पाव दबाओ, हमारी आरती पूजा करो, बस आपके आत्मा आपके ऊपर कृपा दृष्टि का वर्षाव करेंगे, ऐसे करके ही चल रहा था। और न किसी को आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ न नहीं कुछ अलग बात हुई। बराबर कि नहीं? अब वो गुमराह वाली बात हो गई, वो तो वो सही ना, गुमराह वाली बात नहीं, अज्ञान उनको ही मालूम नहीं ना, तो जिनको उनको जितना मालूम है उतना वो कहते हैं, ऐसी बात है ना। उनको अगर उनके जो गुरु है ऊपर वाले, उन्होंने अगर बता दिए कि आत्मा ही सब कुछ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, तो वो भी वही वैसे ही लोगों को परोसेंगे ना, क्योंकि उनको कभी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। तो अगर हुआ ही नहीं तो वो फिर कैसे परमात्मा की बात करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो आदमी कभी कभी विदेश गया ही नहीं, भारत ही घुमा, तो उसको ऐसा लगता है कि भारत ही सब कुछ है, भारत के बाहर कुछ नहीं है। पहले जमाने की बात समझो, अभी तो सब समझ में आ रहा है कि इसके भी बाद बहुत सारे देश है, बराबर कि नहीं? हमारा तो 125 करोड़ लोक संख्या है, पूरी दुनिया की 900 करोड़ है, ये तो हमें अभी समझ। लेकिन पहले के जमाने में देखो, बस भारत ही है, भारत के अलावा कुछ नहीं है। बाद में गए तो बाकी सागर ही सागर है, समंदर ही समंदर है, बराबर कि नहीं? हाँ जी। फिर इसमें ही सब विचार करते थे ना। लेकिन जब ऐसा समझो कि कबीर जी आए, परमात्मा आए, उन्होंने कहा कि नहीं इसके भी बाद कोई देश है, वैसा ही कबीर जी ने कहा कि ये जो भारत है इसको समझो, आत्मा समझो, लेकिन ये भारत देश के बाहर विदेश है, यानी दूसरे देश है, उसको परमात्मा समझते हैं, बराबर। ये किसने बताया? ये सिर्फ और सिर्फ कबीर जी ने बताया, इसलिए तो पता चला ना। और हम अभी जान रहे हैं, खुद जान रहे हैं, उसकी महसूस कर रहे हैं ना। हाँ, और इतना भी होके भी बाकी लोग नहीं बोलते, बस भारत ही भारत, भारत के बाहर कुछ नहीं है, ऐसा। तो इसको बोलते हो अज्ञानता, यानी उनको जैसा परोसा है उसके हिसाब से वो चलते हैं। हाँ बोलो। एक गुरु जी, ये मतलब आपने बोला ना ये परमात्मा की दया से मिलता है, तो इसका मेरे को प्रमाण भी मिल गया मेरे पे। हाँ, ये अपने ना दास जी, हाँ, तो इनका पहले मैं मतलब ये वीडियो सुनता था, आपका पहले फीड में आया नहीं मेरे, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी वीडियो आप देखो, मैंने इनके लिए देख ली। फिर मैंने इनसे बात की, तो ये कहते हैं जी आप देखते रहो, जब इधर आएंगे कभी टाइम लगेगा तो आपको नामदान ले देंगे। वो भी 3 भागों बता रहे थे जी। तो मैंने कहा अभी वीडियो देख लिए, अब इनका तो पता नहीं कब आएंगे, कब इनका लगेगा। फिर मेरे विचार में दिमाग नहीं आ रहा था, मैं ये 4 शब्द है, ये क्या चीज है? मैंने वीडियो देख लिया, मेरे को महसूस भी नहीं हो रहा, ये टाइम भी लगेगा। तो मैंने भी फिर सोचा मैं यार इसको कैसे करें। कुदरती में देखता आपका जो वीडियो है ना, वो परमात्मा का नाम से नया सवेरा, इस टाइप का एक वीडियो है मेरे सामने, बिल्कुल परमात्मा के नाम से नया सवेरा, इस टाइप सार नाम की, वो सार नाम की धुन आई, मैंने वो सुनी। तो सर वो सुनते मतलब वो जैसे चली ना, तो मेरे मतलब दिमाग के अंदर वो धुन चलने लगी। मैं यार ये तो अजीब सा होने लग गया। अच्छा, उसके बाद में मैंने फिर लगते ही एक दूसरी वीडियो आपके हाथ लगी मेरे, वो कृष्ण बांसुरी नादे करके एक वीडियो है आपकी, उसमें बैकग्राउंड है उसके अंदर। तो उल्टे दूसरे मतलब क्या है कि मेरे को वो वीडियो सुनने को मिली, तो फिर मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई। मैं क्या ये जो मेरे को प्राप्त करना था वो मेरे को अब यहाँ मिला है। हाँ, मेरे को जो प्राप्त करना था वो मेरे को अब यहाँ पे, ये 7 मेरे को प्राप्ति करनी थी, वो मेरे को अब यहाँ पे मिल गया। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई जी इसके अंदर। मैंने कहा ये जो चीज मेरे को जरूरत थी परमात्मा ने दे दी आपकी, ये आप ही कबीर जी हमें दे दीजिए। बस ऐसा है ना, अभी आपके वीडियो के मार्फत मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। तो यही बात होती है ना, क्योंकि सार शब्द ये स्वयं में एक परमात्मा ही है, और स्वयं परमात्मा ही हमें प्राप्त करते हैं, हमने परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और बाकी जो लोग हैं ना, आपने जो भी नाम लिया, तो उनका कहना है कि आत्मा ही आत्मा है, बाहर भी आत्मा, अंदर भी आत्मा है, और
वो आत्मा को ही सार शब्द कहते हैं। और उनका सार शब्द ऐसा है कि वो कोई सुनने की चीज नहीं है या उसकी महसूस की भी चीज नहीं है, बस उसकी अरदास करने की वो चीज है। यानी ऐसा कि ध्यान में बैठो, बस ऐसा लक्ष्य लगाओ माथे के ऊपर थोड़ा, और बस वो प्राप्त हो जाएगा सार शब्द। और वो भी जो प्राप्त होगा ना, तो उसका कोई आवाज वगैरह नहीं आता, ऐसा उनका कहना है। जैसे शून्य में समाधि, वो क्या है, फिर शून्य ही है ना। अगर उसका कोई आवाज भी नहीं आने वाला है, वो कोई महसूस होने वाला ही नहीं है, अगर उसकी कोई कर्तव्यगारी भी नहीं है, और ऐसा ही मान लेना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, वो भी कैसा, हम जैसे कुछ करेंगे ध्यान में कुछ दिखा तो उनको बताना हमको ऐसा दिखा, फिर वो बोलते हाँ हाँ ठीक है चलो आगे चलो आगे, ऐसा करके 3 बरस 4 बरस 10 बरस 20 बरस ऐसा चलते देना। और बाकी बहुत सारा पूछा कि हमको तो परमात्मा चाहिए, तो फिर हम है ना वो खुद को प्रमोट कर देते हैं आगे, बस हमारी पूजा आरती करो, हमारा तीर्थ ले लो, हो गया परमात्मा, क्या है उसमें। तो देखो ऐसा है कि ऐसा समझो एक प्रकार का लोगों ने इस सार शब्द का धंधा किया है, उनको मालूम नहीं है और वो बोल भी नहीं सकते, और सार शब्द की बात नहीं की है तो लोग आएगी भी नहीं। और लोगों को तो सार शब्द का ये दे देना, लालच दे देना, फिर वो जमा हो जाते हैं, फिर ऐसी तकनीक से बोलना कि तुम ध्यान करो वो बराबर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करके करते चला जा रहे बरस, और वो कहते हैं कि उसका कोई आवाज विवाज नहीं होता परमात्मा का, वो बस हमारा निस्वरूप है, हम निस्वरूप को कैसे खुद को ये कर सकते हैं, जैसे हमको खुद को नहीं देखते ना, तो वैसा ही वो हम निस्वरूप हमारा नहीं देख सकते, और क्या देखना है बोलना, यानी वो निर्गुण निराकार की पूजा हो गई ना, या प्राप्ति, बाकी क्या है। और देखो ऐसा कुछ होता, जैसे मैंने हजारों लोग खड़े कर दिए या लोगों ने खुद की सर्टिफिकेट दिया कि हाँ हमें प्राप्त हुआ, अगर उनमें से कोई प्राप्त होता तो लोग बताते ना, लेकिन किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो वो जो खाली निर्गुण निराकार है उसको प्राप्ति को ही सार शब्द की प्राप्ति बताते हैं, और लोग मान के चलते हैं, और लोगों को ही मालूम नहीं ना। लेकिन अभी थोड़ी जागृति हो गई, सबको मालूमात हो रही है, सब उसका अनुभव ले रहे हैं और चल रहा है। वो देखो परमात्मा का काम परमात्मा ही करता है। उसमें एक बात ऐसी है, अगर समझो उनको भी मालूम है, समझो ऐसा समझो सार शब्द का, लेकिन सार शब्द का लखा है तो स्वयं वो परमात्मा करते हैं ना। अगर इन्होंने वही अगर बता दिए कि वो तो सार शब्द परमात्मा लखाव करते हैं, तो फिर लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे ना, फिर वो कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं तो फिर आप क्यों हमें मंत्र दे रहे, तंत्र दे रहे, ध्यान विधि बता रहे हो, बराबर कि नहीं। तो इसलिए उनका थोड़ा जमलिंग हो गया, बोलने को कहने को गए कुछ तो भी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अभी उनको पता चला ना कि हाँ सार शब्द नाम की कुछ तो भी चीज है, लेकिन इसके पहले ये बातें किसी को मालूम ही नहीं थी ना। जैसे समझो उन्होंने भी कभी शुरू किया तो उसके पहले उनको भी मालूम नहीं था, नहीं उनको पंथ को भी मालूम नहीं था ना सार शब्द क्या होता है। उनके गुरु ने वैसा बता दिए कि ये निर्गुण निराकार ही सार शब्द होता है, बस उसी से वो आड़े रहे, उसको ही पकड़ के रखे। फिर अभी लोगों को प्राप्त हो जाने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं, वो तो काल की धुन है, वो तो आत्मा की धुन है, वो तो ये धुन है, वो धुन है। अभी वो भी बताएंगे भी क्या। अगर हाँ बोलने गए तो हाँ, जो भी जितने भी जमा हो गए ये लोग संगत, वो सब चली जाएगी। तो ऐसा कोई पेट पे लात नहीं मारता ना। हाँ, तो अब गुमराह करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं हम सब गुरुजी। हाँ, और दूसरी बात, कोई पूजा भी नहीं करेगा, उनकी पूजा भी नहीं कोई करेगा, गुरु दक्षिणा भी नहीं मिलेगी, सिंहासन भी पर लोग नहीं बैठाएंगे, ये बात होती ना। वो मान बढ़ाई भी नहीं मिलेगी। और मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ, देखो ये सार शब्द की प्राप्ति परमात्मा की ओर से होती है, ना कि मेरी ओर से। मैं आपको सिर्फ भेद बता देता हूँ, और भेद के इसमें अनुसार परमात्मा ही आपके घर में आते हैं और वो खुद सार शब्द का लखा करते। देखो वैसे की वैसे हो रहा है ना, लोगों को वैसे की वैसे प्राप्ति हो रही है ना। जो वाणी है ना, आपकी वाणी है ना, वो तो उसको तो कबीर जी की वाणी निकल रही है जी।
हमारे को सुनने के बाद रहे हैं, मतलब आप तो स्वयं कबीर जी की वाणी निकल, क्योंकि हम तो आपको सुनते हैं ना, तो आपकी जो भाषा है वो है ना किसी के पंथ में, ना किसी के धर्म में, ना भी कुछ, ना गुरु गद्दी को कुछ भी नहीं है, मतलब आप एकदम स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हो। देखो ना, पहले तो परमात्मा था ना, परमात्मा के बाद में ये सब चला है ना। परमात्मा के बाद ये प्रकृति तैयार हुई, फिर पृथ्वी तैयार हुई, फिर लोग तैयार हुए, फिर ये गुरु लोग तैयार हुए, फिर तत्व ज्ञान हुए, ये भाषा हुई, ये 52 अक्षर हुए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले जब परमात्मा थे तो तब कहाँ भाषा थी, कहाँ बोलचाल थी? हाँ, नहीं थे। कहाँ मंत्र थे, तंत्र थे, जाप थे, अजाप थे, ये गुरु लोग थे, या कोई धर्म थे, कोई पंथ थे, कोई धर्म ग्रंथ थे, कुछ नहीं था। ये तो सिंपल बात है ना, ये तो सहज बात है, सबको समझना चाहिए ना। ये तो बाद में पैदा हो गए, बराबर, ये बाद में सब शुरुआत हो गई। और फिर इन लोगों ने परमात्मा का धंधा करने के लिए बताने शुरू किए कि हम आपको प्राप्त कर देते। कोई परमात्मा के नाम पर कोई नाम दे रहा है, कोई अजपा कर रहा है, कोई ध्यान में बिठा रहा है, कोई अनद नादे सुनने में लगा है, यानी जो भी तरीके है उससे लोगों को ये कर रहे हैं। चल रहा है, बेचारा उनका भी चल रहा है और लोगों का भी टाइम पास हो रहा है मस्त पैकी। लेकिन परमात्मा जो खुद, क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, ये मेन है ना। और ये ऐसे ये नहीं बताएंगे लोगों को। कल गुरुजी मेरे एक क्वेश्चन पूछने की इच्छा हुई, कल फोन आपका मिला नहीं, मगर गुरुजी से एक थोड़ी सी समस्या है वो पूछे। उसके बाद में आपका फोन मिला नहीं, फिर मैंने आपको एक वीडियो और देखा, तो उसके अंदर मतलब क्या जो मैं पूछना चाहता था ना, वही आपका जो कोई भक्त है उसने मतलब आपसे बात की, तो मतलब वो थोड़ा सा हटके था वैसे। आपने मतलब उसका जवाब दिया, उसने मतलब कोई साक्षी बताई कि उसका मेरे को मतलब समझना है, तो आपने मतलब उनको बताया भाई इनके बीच में मत उलझो साखियों के अंदर, अब मैं कुछ भी बताऊंगा तो लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे इसका। तो ये मतलब क्या अलग अलग मतलब निकलेगा, इसलिए आप साखियों के चक्कर में मत ही पड़ो, आप ओनली बस एक 4 नाम के पीछे पड़ो बस, बाकी तो इसलिए मैंने तो वो जो क्वेश्चन है ना वो बंद कर दे, मैं गुरु जी से पूछूंगा नहीं। देखो ना, ऐसा है, कोई भी ग्रंथ हमने ले लिए, कोई पुस्तक ले लो, कथा कादम्बरी ले लो, बराबर, और बीच में से आप कोई पन्ना ले लो और प्यारा पढ़ो, तो मुझे एक बताओ कि वो प्यारा पढ़ने से आपको ये पूरे पुस्तक में क्या लिखा है उसका कोई मिलेगा क्या? कोई सहारा मिलेगा क्या, या कोई क्लू मिलेगा क्या? वो तो कुछ भी लिखा होगा वो प्यारा। तो ऐसा ही ये लोगों ने क्या किए कि नहीं, कबीर साहब ने ओम ही बताए सार शब्द, कोई बोलता है नहीं सोहम ही बताए सार शब्द, कोई बोलते ओम सोम ही बताए सार शब्द, कोई बोलते ओम सोम सत कबीर ही सार शब्द है। यानी देखो, जैसी उनकी गुरु गद्दी, जैसा उनका ज्ञान, उसके वो प्रमोट करते हैं, बराबर, उनकी भी कोई गलती नहीं ना, उनका ज्ञान है। तो क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने ओम सोम बताए, तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है, तंत्र है, ये कबीर साहब ने उनके दोहे में लिखे हैं। तो कोई कुछ भी पकड़ रहा है, कोई कुछ भी पकड़ रहा है, और यही सार शब्द है। ऐसा देखो, अभी कुछ तो भी तो बताना पड़ेगा ना लोगों को, और दूसरे से हटकर थोड़ा सा बताए ना, तो वो अभी अच्छा रहता है ना। अगर एक तरीका सबने बता दिए तो फिर वो भी बराबर नहीं ना। देखो, हमारी अगर कोई दुकानदारी रहती है ना, तो वो बोलता है कि बाजू वाले के पास जाओ, यही वस्तु आपको कितने में पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो ये असली चीज है, वगैरह वगैरह। यानी तुलना के लिए तो हर एक कोई ओम का प्रमोट करता है, कोई सोम का प्रमोट करता है, कोई तो गुरु का ही प्रमोट कर देता है, मंत्र भी गुरु का ही दे देता है, सदगुरु सतनाम ले लो, या गुरु को ही भजो, यही सार शब्द है, या यही सब परमात्मा है। तो जैसे फिर वो क्या करता है, गुरु को प्रमोट करते हुए गुरु के दाखले देता है। यानी वो दो में से देखो, कबीर साहब ने गुरु के बारे में कितना बताया है, बराबर। यानी जिसका उसमें इंटरेस्ट है वही चीजें लोगों को बताता है। लेकिन असल में ये जब सार शब्द की प्राप्ति हो गई, या सार शब्द प्रकट हुआ, खुला हुआ, तब लोगों को पता चला ना कि ये तो सब गड़बड़ ही है, ये तो अलग ही निकल गया। इसके लिए तो कोई बंधन की भी जरूरत नहीं, कि बस एक भेदी गुरु की जरूरत है, उतना ही। और वो भेदी गुरु के पास ही सार शब्द है, इतना क्लियर जो कबीर सागर में लिखा था।
और मैं वो कब प्रकट करने वाला वो भी लिखा था। बराबर देखो परमात्मा ने उनको जैसा लिखा था उसी हिसाब से बराबर हो रहा है ना काम, और हो गया। देखो ना परमात्मा, इसलिए परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, हम तुम नहीं कर सकते। सही बात है, ये होता है गुरु जी। वैसे ना मतलब अब ये सारनाम है ना, तो ये एक आधार बन गया अपना। पहले मतलब जितने भी थे जिस प्रकार, अब जितने भी भगवान है, अब अपने राम को मानते थे, श्री कृष्ण को मानते या शिव जी को मानते, तो अब अपने को मतलब एक आधार नहीं मिल रहा था कि किसको माने किसको छोड़े। तो ये इसमें कंफ्यूज रहते थे सभी जी, परमात्मा एक है, अब किसको अपने इसको मानने, देखो ना उलझा रहता था पहले वहाँ। अभी तो क्या है, अभी ये चीज प्राप्त हो गई ना, ये प्रकृति के परे वाली है। और ये जो आप बोले ना राम कृष्ण जो भी है, ये प्रकृति वाले है ना, यानी प्रकृति में पैदा हुए, यानी उनके फिर वहां से उनके नाम या उनके महात्म्य या उनके धर्म ग्रंथ निकले या उनका तत्वज्ञान का प्रसार प्रचार हुआ ना। लेकिन अभी ये जो आपको प्राप्त हुआ ये शुद्धतम शुद्ध चैतन्य, वो भी महाचैतन्य, यानी शुद्धतम 24 कैरेट सोना आपको मिल गया ना। तो इसमें बाकी प्रकृति वाली कोई मिलावट नहीं, तो कोई देवी देवता का संबंध नहीं, कोई मंत्र या तंत्र का नहीं, कोई जापा जपा का नहीं, कोई ध्यान का नहीं, कोई मनुष्य की भी चीज यहाँ नहीं है, कोई गुरु का भी नहीं, कोई गुरु गद्दी भी नहीं है। यानी प्रकृति में जो भी तरीके वो कुछ भी नहीं ना, शुद्धतम परमात्मा है ना, इसीलिए ये महान है। ऐसा यानी मिलावट ही नहीं है और किसी के आधार की भी जरूरत नहीं है। देखो परमात्मा तो स्वयं परमात्मा है ना, उसके लिए क्या आधार चाहिए, उसके लिए सिर्फ भेद चाहिए। भेद माने भेद मिल गया, परमात्मा आपको मिल गया। जब तक भेद खुला नहीं था तब तक परमात्मा नहीं मिलता था, तब तक यही इसका ये आश्रय था ना, ये प्रकृति जो तरीके उसका आश्रय से चलना पड़ता है परमात्मा प्राप्ति के। लेकिन नहीं मिला ना किसी को, और मिला नहीं मिला, इसमें भी ये गुरु लोगों ने एक ऐसा फंडा निकाला था कि आपको जो भी कुछ हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है, वो किसी को बताना नहीं। तो विषय उनको सचमुच में परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं हुआ ये चीज नहीं समझता था। कई लोग इतना ही समझते थे कि ये गुरु जी के पास 1 करोड़ शिष्य है, इनके पास लाखों शिष्य है। अगर इनके पास ज्यादा, जिनके पास ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसा उसका एक मतलब होता है ना। हम अगर देखो बाजार में भी गए ना, जिस दुकान पे ज्यादा गर्दी होती ना, तो हम भी गर्दी करते हैं। यानी हमारी सोच ऐसी चलती है, जिस तरह ये देखो बाकी दुकानों पे गर्दी नहीं है, इसी दुकान से लोग ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, इसका मतलब ये बाकी जो लोग ले रहे हैं वो थोड़ी अज्ञानी है, वो भी ज्ञानवंत है ना, मेरे से तो ज्यादा ज्ञानवंत हो गए ना। अगर वो चीज ले रहे हैं उसका मतलब वो चीज असली है या अच्छी है, इसलिए ले रहे। तो हम भी वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं ना। ऐसा ही संगत को देखकर संगत बढ़ जाती है। लेकिन सब खोखले रहते हैं, उनको पूछो, उनको बोलो अपने सीने पे हाथ रखो कि आपने ये 20, 30, 40, 50 साल से ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, या कुछ सचमुच में आपको परमात्मा प्राप्त हुआ? तो वो बोले कि परमात्मा तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं साइकिल पे चल रहा था, आज 4 व्हीलर पे चल रहा हूँ। ये तरक्की यानी प्रकृति वाली तरक्की वो परमात्मा को नाप रहे हैं। और क्या करना है, मेरा बच्चा नौकरी को लग गया, मेरे बेटी की अच्छी घर में शादी हो गई, यही हम परमात्मा ने कृपा कर दी। और क्या परमात्मा चाहिए देखो। लेकिन परमात्मा ये कोई ये जो माया वाली चीजें प्राप्त करने के लिए परमात्मा नहीं होता। परमात्मा ये अलग ही बात है। और मनुष्य जन्म ये चीजें प्राप्त करने के लिए नहीं है कि मुझे साइकिल से मैं 4 व्हीलर में गया, मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो गई, ये चीज के लिए परमात्मा ये प्राप्त नहीं करना है हमें। वो तो हमारा मनुष्य जन्म में ये प्रकृति की चीज हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और यही जन्म ऐसा है मनुष्य जन्म, इसमें ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी दूसरे जन्म में नहीं कर सकते। देखो जो भी देवी देवता है ना, समझा ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, दुर्गा जी है, या बहुत बड़े बड़े जो भी देवी देवता है, उनको भी अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, सार शब्द की प्राप्ति करनी है, तो उनको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। बराबर। तो यही एक जंक्शन ऐसा है कि इसी से नहीं तो फिर
प्रकृति की पूजा की तो देवता आप बन सकते हो, महान देवता बन सकते हो, लोग आपकी पूजा करेंगे, आपके मंदिर बनाएंगे, वो भी होता है ना। प्रकृति से प्रकृति की प्राप्ति होती है, प्रकृति की पूजा करने से प्रकृति की प्राप्ति होती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की यह फंडा चलता है, या परमात्मा का भेद ही मालूम चाहिए, और वो वेदी गुरु ही बताता है। और जब प्राप्त हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, ये सचमुच में अलग चीज है, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ। और क्या चाहिए, खुद की तसल्ली हो गई, ठीक है, बाकी क्या है, वो तो जादूगरी नहीं ना, 2 मिनट के लिए प्राप्त हो गया, या 2 घंटे के लिए प्राप्त हो गया, या 2 दिन के प्राप्त हो गए, या 20 दिन के, वो तो हमेशा लिए अखंड निरंतर वो परमात्मा की प्राप्ति हमें हो गई है, हमेशा के लिए हो गई। इसको इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जीते जी हमने उसको प्राप्त किए, जीते जी हमने परमात्मा को प्राप्त किए। ये इतना बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। एक गुरु जी, अब पहले मतलब मैं ये सुनता था ना, तो अपनी मुर्गी की आवाज है ना, ये थोड़ी सी तेज आती थी। अब आवाज है ना, ये मतलब जिस प्रकार आवाज झिंगुर की टाइप में ना, पर वो बिल्कुल स्पष्ट एक साइज में कम मतलब के सुनाई देती है मेरे को, जिसमें इस प्रकार की मतलब आवाज सी वो आती है, धीमी आती है, मतलब वो कभी टूटती भी है, आप कहते हैं टूटनी नहीं चाहिए, तो बीच में टूटती भी है और कम भी आती है, ऐसे होता है मतलब। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो है ना, वो उल्टी, जैसे जैसे हम जितने शुद्ध पवित्र बन जाते हैं ना, तो फिर वो एक रस एक ताल एक लय में चालू होती है, और सूक्ष्मतम ही होती है, इतनी आह्लाददायक होती है ना, उसकी बेसुध जो मौजूदगी ना, वही हमें बहुत आनंद देने वाली होती है। और एक रस एक ताल एक लय में चलती है, वो सूक्ष्म से चलती है, वो हमको ही उसका पता चलता है, हम बोल भी रहे, वो धुन भी चालू। तो क्या होता है, जैसे थोड़ा नया नया में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ऐसा लगता है कि थोड़ा आवाज में बदल हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कान शुरू हो गए, तो कभी ये कान बंद हो गए, तो कभी यही कान से जो आवाज है तो एक फटाक से थोड़ी बड़ा हो गए, कभी कम हो गए, या अचानक शुरू हो गई, अचानक बंद हो गई। ये जो प्रक्रिया है ना, यह हमें शुद्ध बना रहे हैं। ये जो परमात्मा है ना, उसकी जैसे बनाने के लिए हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। एक बार ये प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर वो आपको वैसा कुछ नहीं होगा, बस आप और धुन, या आप ही धुन हो जाते हैं। जैसे बोलेंगे आपके सामने धुन चालू, आप कोई भी विचार करेंगे, पहले धुन आपको सुना देंगे, बाद में विचार हो जाएगा, तो धुन आगे होगी, आप पीछे हो जाएंगे। अभी कैसा है, आप थोड़ा सा ऐसा समझो, थोड़ा आप आगे हो और धुन आपके पीछे है, ऐसा समझो, यानी आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बने। तो उसमें कोई ये नहीं करना कि कब हम शुद्ध पवित्र बनेंगे, और पूरा पवित्र शुद्ध बनने के बाद ही सचमुच में परमात्मा 100% हमें प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। वो तो एक पल की बात थी, जब प्राप्त हुआ। एक बार दुल्हनिया जो होती ना, दूल्हे के गले में हार डाले, बस उसी क्षण उसकी हो गई, बराबर। बाकी जो रीति रिवाज तो वो तो चलता ही रहेगा। तो ये ऐसी बात होती है, बराबर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर चल। गुरु जी ऐसा है ना, मतलब ये पर मैं दिल से आपको गुरु मान लिया, ठीक है ना, आप कहते हैं मतलब ठीक है, जैसे है परमात्मा है, वो सब कबीर है, गुरु है, तो मैंने तो आपको ना मतलब ठीक है, आपसे प्रमाण मिल गया, आपकी वीडियो से मेरे को मतलब किसी चीज की प्राप्ति हो गई, तो मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया। तो मैं तो आपको जी बस आपके चरणों के अंदर रहना चाहता हूँ, आपके चरणों की मैं दूर समझो, कि मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखना, और मेरे भी जो भी कहीं है तो मेरे को लगेगा कि मैं कुछ पूछना है या मेरे को शंका होगी, तो मैं आपसे बातचीत करूंगा। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखना जी। वो आपकी जो शिष्य वाली लिस्ट है ना, उसके अंदर मेरा नाम भी लिख देना। जैसे आप धुन सुनते हो ना, लिस्ट में लिख देना। हाँ, बराबर है, बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं। ये देखो, ये कोई हमारा कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गुरुगद्दी नहीं है, तो ये शुद्धतम परमात्मा का पंथ है। तो परमात्मा की धुन जो भी सुनता है वो इसमें आ ही जाता है, यानी परमात्मा उसको ग्रहण ही कर लेता है 100%। कोई उसमें ये क्या बोलते हैं, ये दूजा भाव नहीं है। तो आप परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, वो हमारा बाप है, वो सब हमें संभालता है।
तो वो भी कोई चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। बस चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ